अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। आप देख रहे हैं ज़करिया ज़ेड चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है जी सोलर पैनल के बारे में। अगर आप दोस्त सोलर पैनल लगाना चाहते हैं और इसके थ्रू माइनिंग करना चाहते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन है। मैं आज आप दोस्तों को बताऊंगा। ये मैंने 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया है, मैंने खुद ही लगाया है। तो यहाँ पर टोटल 10 पैनल लगे हैं जी। यहाँ पे अगली वाली जो लाइन है यहाँ पे 6 पैनल हैं और पीछे जो है वो 4 पैनल लगे हुए हैं। तो ये हमने 5-5 की स्ट्रिंग बनाई है। तो ये एक जो पैनल है ये है जी 535 वाट का, जिनको कंपनी का है। तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त जा रही है। काफ़ी दिन हो गए हैं इसको लगाए हुए। तो मैंने सोचा कि आज आप दोस्तों के साथ वीडियो बना के शेयर की जाए। और आप दोस्त भी अगर माइनिंग करना चाहते हैं तो सोलर सिस्टम अपना लाजमी लगाएं, काफ़ी बचत आएगी। क्योंकि मेरे पास वैसे भी तकरीबन 1500-1600 वाट का लोड था मेरा अपना। घर की चीज़ें चल रही होती थी और साथ में दूसरा मेरा कंप्यूटर, मेरा सिस्टम, सारा कुछ चल रहा होता था। अब 24 आवर चलता है, बिजली आए जाए कोई मुझे टेंशन नहीं होती। ठीक है जी। तो ये है, मैं इसका जो बैक साइड है वो भी दिखा देता हूँ इस पैनल का। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है जी जिंको कंपनी, और यहाँ पर पूरी डिटेल है जी इस पैनल की। और इसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे देखें कुछ मैंने जुगाड़ किया है, मैं आप दोस्तों को बता दूँ। तो ये एलुमिनियम का फ्रेम है इसका। ठीक है जी। ये हमने यूज़ किया है। असल में हमारी जो छत है ये वाली जो है यार, ये कच्ची है, मतलब कि ये टाइल लगे हुए हैं ऊपर। ठीक है ना, वो कंक्रीट नहीं है। तो इसलिए हम इस छत में फिर वो सुराख नहीं कर सकते। तो फिर हमने क्या किया, एंगल लगा के, तो यहाँ पे अगर हम आपको दिखाऊँ इस तरह हमने बनाया है। ये देखें, ये हमारा एंगल है और यहाँ पर लकड़ी का गुटका डाल के इनमें सुराख करके हमने लगा दिया है। और ऊपर हमने इनके सिर्फ ये वेट डाल दिया है इनके। ये वाला अगर आप देखें, इसमें सीमेंट बजरी डाल के गट्टू में ऐसे ही रख दिया बस। तो ये कुछ टाइम के बाद ये गट्टू जो है ये तो गल जाएगा, लेकिन ये रोड़ा जो है इसी तरह पड़ा रहेगा सीमेंट और बजरी का। और यहाँ पर हमने एक डाला है और यहाँ पर हमने एक डाला है। हमने अच्छा खासा वज़न डाल दिया इनके ऊपर, क्योंकि और कोई हल नहीं था हमारे पास। तो ये सारे पैनल इसी तरह मैंने लगाए हैं। और यहाँ पर 4 पैनल लगे हैं। बाकी वो छोटे पैनल है 12 वोल्ट वाले, यानी कि उनके ऊपर फ़ैन चल रहे होते हैं, जो है जी SK कंपनी के फ़ैन हैं, वो हमने लगाए हुए हैं। और वहाँ पर एक AC लगा हुआ है। और यहाँ से हमने सुराख किया है ये वाला छत में। तो यहाँ पे हमने सुराख करके जितनी भी वायरें हैं वो सारी यहाँ से मैं नीचे लेके गया हूँ और यहाँ पे सारे कनेक्शन किए हुए हैं। अब मैं इधर से भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो सेम टू सेम ही है। यहाँ पर हमारे 4 पैनल हैं और वहाँ पर 6 पैनल हैं। तो ये 5 किलोवाट का पूरा सिस्टम है। तो अभी मैं आप दोस्तों को नीचे लेके चलता हूँ कि नीचे मैंने बैटरी कौन सी लगाई है और मेरा जो इन्वर्टर है वो कौन सा है, तो कितना लोड चल रहा है और इसकी कंजप्शन कितनी हो रही है और प्रोडक्शन कितनी हो रही है। तो अभी हम नीचे चलते हैं और नीचे जाके हम इसे देखते हैं जी। अभी मैं आ चुका हूँ अपने रूम में। तो यहाँ पर देखें, एक तो मेरा ये सेटअप है जो ये चल रहा होता है जब मैं कार्ड वगैरह टेस्ट करता हूँ। ठीक है जी, ये टेस्टिंग के लिए है। और उसके बाद हम दूसरी तरफ चलते हैं जी। यहाँ पर ये कंप्यूटर हैं, ये मॉनिटर हैं, ये समझ लेंगे 3 पड़े हुए हैं। तो ये भी चल रहे होते हैं, फ़िलहाल तो ये बंद है। ठीक है। और उसके बाद ये मेरा सिस्टम है जो 24 आवर चल रहा होता है। ठीक है ना। तो अभी ये कुछ पार्सल आए हैं, कुछ जाने हैं, तो वो मैं चेक कर रहा था कि कहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है जी। और ये मेरा वो सिस्टम है जिसमें कार्ड लगा हुआ है जी 2080 MSI का। ठीक है जी। तो ये चल रहा है। अब काफ़ी गंदा हो गया यार, इधर बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती है। आपको पता है भाई, पंजाब में जिधर हम लोग रहते हैं, जनूबी पंजाब है तो रेतला इलाका है, तो मिट्टी इधर बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि
जितनी भी सफाई करूँ तो मट्टी बहुत ज़्यादा होती है। और ये माशाल्लाह एक बोर्ड पड़ा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का बोर्ड है। अब यहाँ पे भी मट्टी बहुत ज़्यादा है। और ये जो लीडें हैं जीपीयू के लिए होती है, ठीक है। यहाँ पर सामान सारा पड़ा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने बिस्कुट रखे हुए हैं, तो मैं खा रहा होता हूँ कभी कभी, यानी कि जब दिल करता है रात को अक्सर। और ये एक भाई ने गिफ्ट दिया हुआ है, ठीक है जी। और यहाँ पर ये कार्ड के बॉक्स वगैरह पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हैं जी ये 3 कार्ड 5700 XT यानी कि। तो ये भाई मैंने चने भी रखे हैं साथ में, ठीक है। तो चने सेहत के लिए अच्छे होते हैं। और यहाँ पे काफ़ी खलारा है, ठीक है ना। तो ये एक लैपटॉप पड़ा हुआ है। और ये भाई मेरी दवाई है, पित्ते में जो पथरी है उसके लिए, ठीक है। होम्योपैथिक ही है खैर ये तो। और ये चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे ये पावर सप्लाई पड़ी हुई है। और क्या पड़ा है जी, अच्छा ये वाला वो रिग था, ये वाले वो कार्ड है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये वो 6 कार्ड हैं जी, जो डिलीवर होने हैं यानी कि, ठीक है। बस इसको मैंने रखा हुआ इधर। तो अभी रिग इसका बनाना है क्योंकि सामान कुछ आने वाला है। अच्छा, तो बस ये मैंने दिखाना था। यहाँ पर ये मेरा चल रहा होता है, 24 आवर चल रहा होता है। और नीचे अगर आएँ तो यहाँ पर प्रिंटर और ये जो है जी स्टेबलाइज़र, तो ये भी इसी के साथ चल रहा होता है, यानी कि सारा कुछ चल रहा होता है। अगर मैं छत पे लेके जाऊँ तो ये मेरा जुगाड़ है जी, ये देखें, ये डीसी फैन है, समझ लेंगे चल रहे होते हैं। और ये एक ऊपर छत वाला पंखा है, ठीक है, SK कंपनी का। ये भी सोलर पैनल से ही चल रहा है, लेकिन ये चल रहा है जो छोटे 12 वोल्ट वाले सोलर पैनल लगे हैं उनसे चल रहा है यानी। तो अभी हम चलते हैं सिस्टम की तरफ, जो मेरा सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है जी दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ। यहाँ पर हमारा सेटअप लगा हुआ है। तो ये हमारा इनवर्क्स का इन्वर्टर लगा हुआ है, नाइट्रॉक्स। तो ये 5 किलोवाट का है। और ये सारा सेटअप कंप्लीट है, इस टाइम ये चल रहा है। तो ये बैटरी लगी हुई है, लिथियम आयन की बैटरी है। तो 100 एम्पेयर की ये बैटरी है और 48 वोल्ट। और यहाँ पर ये हमारा DB लगा हुआ है। यहाँ पर ये फ्यूज़ लगे हुए हैं, यहाँ पर ये वाप्ता का ब्रेकर है, और यहाँ पर ये लोड है। तो लोड इस टाइम चल रहा है। और ये सारी वायरिंग की हुई है, तो सारे कनेक्शन है, यहाँ से ऊपर से ये आ रही है। और यहाँ पर है जी हमारी पावर कंजप्शन। तो अगर आप यहाँ पे देखें, और उसके बाद ये है जी हमारी प्रोडक्शन जो सोलर से आ रही है, और कुछ जा रही है जी बैटरी की तरफ। इस टाइम हमने जो है जी वाप्ता वो बंद किया हुआ है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको दिखाया, ब्रेकर वो हमारा बंद है। तो ये हमारा सिस्टम जो चल रहा है जी, तो ये सारा टच सिस्टम है। और ये इस टाइम इतना लोड है, ठीक है जी। अगर आप देखें 1478 वाट, ठीक है जी। तो ये इसका लोड है। मैं पीछे आ जाता हूँ। और ये है जी प्रोडक्शन हो रही है, अब इतनी हो रही है। हमारे 2 स्ट्रिंग हैं। पहला बना रहा है जी PV1 202 वोल्ट, और जो दूसरा बना रहा है वो 196 वोल्ट बना रहा है। और ये एम्पेयर हैं जी, ठीक है ना। 4.3 एम्पेयर और 4.3 एम्पेयर सेम टू सेम बन रहे हैं। तो P1 से और P2 से, यानी कि जो वाट बन रहे हैं 871 और 871, और ये 880 हो गया, और 829, ठीक है। तो हम पीछे आ जाते हैं। तो इस टाइम ये चल रहा है। अच्छा, इसमें रियल शेयरिंग का ऑप्शन है, वो बहुत ज़बरदस्त है। यानी कि जैसे जैसे ये सोलर कम होता जाएगा, ऊपर धूप यानी कि ख़त्म होती जाएगी, तो फिर क्या करता हूँ मैं 5 बजे ये ऑन कर देता हूँ। ये जो ब्रेकर है 5 बजे मैं ऑन कर देता हूँ। तो फिर ये यहाँ से करंट लेना शुरू कर देता है, वाप्ता से। थोड़ा सा वाप्ता से लेगा, बाकी जितना भी आ रहा होगा वो सारा सोलर से उठाएगा। कम होगा तो फिर वो वाप्ता से लेता रहेगा। तो इस टाइम जो मेरा लोड है वो चल रहा है जी 1400 या 1700 वाट। इस टाइम तो तकरीबन ये 1.4 है। ये मतलब ये कि 1480 वाट बन रहे हैं, लेकिन वैसे तकरीबन 1600-1700 चल रहा होता है, ठीक है जी। तो ये सेटअप मेरा लगा हुआ है इस टाइम, तो बहुत ज़बरदस्त है। और मुझे तो बड़ा फ़ायदा हुआ इसका लगाने का, ठीक है जी। और अभी मेरा सिस्टम जो है 24 आवर चल रहा होता है। और ये हमारा पुराना सिस्टम था जो 12 वोल्ट वाला लगा हुआ है, ठीक है। ये अलग से है, तो ये एक पुराना सिस्टम है। यानी कि अब ये हमारा नया, यहाँ पर ये स्विच लगाया हुआ है, यानी कि यहाँ से आउटपुट है, यानी कि लोड है। कुछ भी चलाना हो तो यहाँ लगा देते हैं। अब ये इस्त्री के लिए लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर कपड़े वगैरह इस्त्री करने हैं तो दिन के टाइम इसी के ऊपर हो रहे होते हैं। और जितना भी कोई लोड वगैरह डालते हैं इस तरह, तो अगर मैं लोड डालूँ, यहाँ पे मैं लोड डालता हूँ, इस्त्री ऑन करता हूँ, तो देख रहे हैं यहाँ पे ना लोड बढ़ जाएगा।
जी दोस्तों, मैंने आपको लोड डाल के दिखाना था, लेकिन मेरा मोबाइल वो गर्म हो जाता है बार बार, तो वीडियो बन नहीं रही यानी कि। ठीक है, तो अभी की जो वीडियो है हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, जाने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग। अल्लाह हाफिज़।